हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस के क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विस्टास क्लास 12th बुक में फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल की पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड लेवल है किस बारे में? वो है लेवल ऑफ इमेजिनेशन। उस लेवल में जहाँ पे एक पर्सन तब पहुँचता है जब वो बहुत डिप्रेस्ड हो, टेंस्ड हो और उसको फियर हो। फियर किस चीज़ का? जो आजकल इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, जैसे हर एक पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, हर एक पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो उसको रिमूव करने के लिए या उससे दूर जाने के लिए वो जिस लेवल में जाता है वो है थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल इज़ द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। थर्ड लेवल की हम स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक पर्सन है चार्ली, वो इस स्टोरी का नरेटर है। वो थर्ड लेवल में किस तरह पहुंचता है और उसके साथ क्या क्या होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम विनर, वो भी लास्ट में उसी थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर on a stake of timetables that there are only two. But I say they are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. तो होता क्या है कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, लोकेशन है जहाँ पे ये सारी कहानी घटित होती है। जो प्रेसिडेंट है, अगर किसी प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के प्रेसिडेंट से पूछा जाए कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो कहेंगे 2 लेवल्स हैं। पर ये जो पर्सन है चार्ली, ये कह रहा है कि 3 लेवल्स हैं क्योंकि मैंने थर्ड लेवल देखा है। इसी बारे में बात करते हैं इसमें कि लेवल ऑफ इमेजिनेशन। थर्ड लेवल जो है वो एक लेवल ऑफ इमेजिनेशन है जो सिर्फ चार्ली को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. Psychiatrist friend कौन है इसका? Sam Winner. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. क्या है ये? He said it was a waking dream wish fulfillment. मतलब क्या है कि वो दिन में सपने देख रहा है। चार्ली जो है दिन में सपने देख रहा है, ये उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा है। क्योंकि थर्ड लेवल किसी को नहीं दिखा, सिर्फ उसी को दिखा, इसलिए वो दिन में सपने देख रहा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो सैम विनर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो तभी तुम्हें थर्ड लेवल दिख रहा है। तो इस बात पे उसकी जो वाइफ होती है वो चिढ़ जाती है, चार्ली की वाइफ चिढ़ जाती है इस बात पे। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि चार्ली मेरे से दुखी है, पर ऐसा असली में नहीं है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, फियर, वरी, वॉर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इतनी सारी टेंशन्स, इनसिक्योरिटीज़ मॉडर्न वर्ल्ड की है, उससे चार्ली बहुत दुखी है। इसलिए वो एक लेवल ऑफ एस्केप ढूंढ रहा है जो कि उसको मिलता है थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेल हु डज नॉट। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप बट दे डोंट वेंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली एक क्वेश्चन पुट करता है सैम विनर के सामने कि अकेला मैं ही थर्ड लेवल में पहुंच गया, बाकी तो कोई पर्सन पहुंचा नहीं। तो ये एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पर्सन के हैबिट्स उस पर बेस होता है। उसको थर्ड लेवल दिखा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को थर्ड लेवल दिखे। दूसरे पर्सन कहीं और ढूंढते हैं अपनी इमेजिनेशन, अपनी हैबिट्स के बेस पे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. They claimed my stamp collection, for example, that's a temporary refugee from reality. तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं चार्ली और सैम विनर के, वो ये बात मान लेते हैं कि यही बात होगी कि चार्ली को थर्ड लेवल दिख रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है, उसको फियर है किसी बात का, तो इसलिए सिर्फ थर्ड लेवल उसी को दिख रहा है। चार्ली जो है उसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है। स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक है वो उसके ग्रैंडफादर से शुरू हुआ। एक हायरार्की चल रही है कि पहले उसके ग्रैंडफादर ने किया, अब वही कलेक्शन को वो कंटिन्यू कर रहा है। किस कलेक्शन को? स्टैम्प कलेक्शन को। फॉर एग्जांपल डेट अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी का मतलब क्या है? इमेजिनेशन में जाना। पहले थर्ड लेवल में जाने से पहले
वो स्टैम्प कलेक्शन को टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी मानता था, मतलब एक लेवल ऑफ इमेजिनेशन जो उसको खुशी मिलती थी वो स्टैम्प कलेक्शन में मिलती थी. Well, maybe my grandfather didn't need any refugee from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I had here, and started my collection. It's a nice collection too, blocks of four of practically every US issue, first day covers, and so on. तो क्या बताता है, वो एक क्वेश्चन पुट करता है कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे बहुत पीसफुल टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था, और उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था. तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो किसी लेवल ऑफ इमेजिनेशन में पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है. पर उनको एक अलग से शौक था, उसका उनकी हॉबी थी कलेक्ट करना. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लेवल ऑफ इमेजिनेशन में पहुंच गए हैं. उनकी स्टैम्प कलेक्शन में आपको दिखेंगे ब्लॉक्स ऑफ 4 स्टैम्प्स, मतलब 4 स्टैम्प्स का ब्लॉक्स दिखेंगे, और हर तरह की स्टैम्प्स दिखेंगी जो यूएस में इशू हुई है. जैसे फर्स्ट डे कवर्स भी दिखेंगे. फर्स्ट डे कवर्स में आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में क्या चीज़ है. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो. उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड एट लेट at night at office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. एक रात क्या होता है, चार्ली लेट नाइट तक काम करता है. उसके बाद वो क्या सोचता है कि मेरे को घर जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन लेनी चाहिए rather than बस, बिकॉज वो ज़्यादा फास्टर चलती है. No, now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. अब चार्ली ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि करेक्टर स्केच ऑफ चार्ली. तो चार्ली एक 31 ईयर्स ओल्ड पर्सन है जो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से, जिसकी वजह से वो 3rd लेवल में पहुंच चुका है. ही इज़ वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट. टैन गैबरडाइन का मतलब क्या है, येलोइश ब्राउन, एंड स्ट्रॉ का मतलब क्या है, भूसे का टोपी, भूसे की टोपी, HAY, हे की टोपी. With a fancy band, I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to my Louisa, my wife. तो क्या होता है कि उसको वो सब अर्बन ट्रेन्स ग्रैंड सेंट्रल में ट्रेन क्यों लेता है, क्योंकि उसको अपनी वाइफ पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, वो ऑफिस से लेट निकला था, तो उसको अपनी वाइफ पे पहुंचना था. आई टर्न्ड इनटू माय ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं कि चार्ली 3rd लेवल में कैसे पहुंचा, उसके पहुंचने का क्या मतलब था, 3rd लेवल में वो किस तरह पहुंचा, उसे क्यों दिखा 3rd लेवल. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. आपको इस चैप्टर में लोकेशंस याद करनी पड़ेंगी, जैसे बहुत सारे सिटीज़ आएंगी जैसे गैलेसबर्ग, इलियोनिस, वेंडरबिल्ट एवेन्यू, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द 1st लेवल. तो होता क्या है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, सबसे पहले वो 1st लेवल पे चढ़ता है जहाँ पे उसको ट्रेन दिखती है लाइक 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी एक ट्रेन का नाम है, कोई सेंचुरी की बात नहीं कर रखी. ओके, उसके बाद वो वॉक करता है और थोड़ी देर बाद वो 2nd लेवल में पहुंच जाता है. अब 2nd लेवल का मतलब क्या, वो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई लेवल है कि एक लेवल दूसरा लेवल, कोई हायरार्की नहीं चल रही. ओके, उसके बाद उसे एक आर्क्ड डोरवे मतलब ऐसे डोरवे दिखता है, और वो उसको पार करने के बाद एक 3rd लेवल में पहुंच जाता है. वो उसके हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से वो एक 3rd लेवल है, एग्जिस्ट करता है, पर असल में ऐसा कोई लेवल नहीं है. एंड ही डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. अब वो घूम जाता है. दैट्स इजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो ऑथर अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ. एक बार वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ही जा रहा था और अचानक वो रूजवेल्ट होटल में पहुंच गया. देखने से ऑथर बड़ा पागल सा लगता है, पर असल में है नहीं. वो एक पर्सन है 20th सेंचुरी का जो बहुत टेंस्ड है,
बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपनी वाइफ से परेशान नहीं है, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी। उसके बाद आता है कि वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उसके व्यूज़ क्या है। उसके व्यूज़ है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बरगद के पेड़ की तरह है जो अपनी रूट्स फैला रहा है, हर टाइम अपनी रूट्स को वो फैला रहा है। तो he it is growing like a pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, आप देखोगे जितनी भी ये यूएसए में हमारी ट्रेन्स होती है ना, वो अंडरग्राउंड होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए बात कर रखी है कि लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी। टनल्स जितनी भी होती है वो सिटी के नीचे होती है ना, तो वहाँ पे ट्रेन्स जितनी भी चलती है वो नीचे चलती है, अंडर द सिटी। यहाँ पे फिर कुछ प्लेसेस की बात कर रखी है जैसे टाइम स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स the Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ओके।